बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल का नाम है उर्दू स्टोरीज़, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उर्दू की कहानियाँ और सबक आमोज़ वाक़यात सुनाएंगे। आज की हमारी कहानी है 4 भाइयों की इकलौती बहन। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। इस बात पर यकीन कर लें कि औरत सरापा रहमत है, माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में। बात है आपकी नीयत की। अगर आपकी नीयत नेक है तो आप इस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापा रहमत। तो क्या रहमत खुदावंदी भी आपसे रूठ जाएगी? इस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का हर दिन यौम ईद था तो हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने भाई और अब्बू को नहीं भूल सकती थी। परदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। उसने अपने शोहर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उसके शोहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वतन वापस भेजने लगा। वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की खबर किसी को नहीं दी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहर खामोशा में अब्दी नींद के मज़े ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर उसकी अम्मी को सुकून ज़रूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? अब्बू कहाँ हैं? उसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब मिला और सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था और अब इसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत असाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चलें अब्बू, आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी और अपने बाप को साथ लेकर अपने घर चली गई। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।